हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 700 रुपए जो हैं वो किसको दिए जा रहे हैं, एक स्कूल के बच्चों को दिए जा रहे हैं और कितने प्राइजेस की फॉर्म में दिए जा रहे हैं, 7 कैश प्राइजेस की फॉर्म में, है ना। यानी 7 बच्चे हैं, 7 को प्राइजेस दी जा रही है, कैश प्राइज, है ना, यानी पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब जो उनकी पूरे साल भर जो परफॉर्मेंस रही है उसके लिए। क्या कह रहा है कि इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट प्रीसीडिंग प्राइज, जो 7 बच्चों को जो प्राइज दिए गए उसमें से हर प्राइज की जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट कह लूँ या हर प्राइज की जो हर प्राइज जो है, ठीक है, वो 20 लेस है देन प्रीसीडिंग प्राइज से। तो समझो, जैसे मैं जनरली समझा देता हूँ। मान लो पहले बच्चों को जो प्राइज दिया गया है वो 100 है, दूसरे बच्चों को क्या होगा, 20 कम 80, फिर 60, ऐसे 20 कम है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें तो नहीं पता है कि भाई पहले बच्चे को कितने रुपए दिए गए प्राइज की फॉर्म में। हम लोग क्या काम करेंगे, लेट द प्राइजेस भी, पहला x हो गया, अगला x माइनस 20, जैसे ये 100 है उसमें से 20 कम कर दिया, तो हमें तो पता नहीं, हमने x मान लिया, उसमें से 20 कम। अब इसमें से भी 20 कम, तो इसमें से 20 कम होने का मतलब क्या है, ये -20, तो x माइनस 40, क्लियर, x माइनस 40, तो ऐसे चलता जाएगा, है ना। और x माइनस 60, x माइनस 80, ठीक है, इनको ब्रैकेट ही में कर ले रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ऊर्जा, ठीक है। ये हमारे 7 प्राइजेस की 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब 2 का टेबल चल रहा है एक तरीके से, तो 2 6 जा 12 और एक पहला 7, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये सब सब जो प्राइजेस हैं वो रुपए में है, ठीक है, तो मैं रुपए नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझ में आ गई होगी, जैसे इसी को समझो, यहाँ जब हर प्राइज की कॉस्ट 20 रुपए कम है तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आएगा तो -20 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे भी -20 आएगा, आप निकाल के भी देख सकते हो। जैसे A2 माइनस A1 कर लेता हूँ, तो ये माइनस A1, तो x माइनस 20 माइनस एक्स, तो ये कट गया, तो d इक्वल टू -20 आ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो 700 रुपए दिए गए वो कितने बच्चों को दिए गए, 700 बच्चों को दिए गए, ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। और इतना समझ में आ गया है कि ये 700 रुपए ना, 700 रुपए थे, 7 बच्चों को दिए गए, तो जरूरी नहीं सभी को इक्वल दिए गए हो, मतलब समझ रहे हो। तो यानी S7 जो हो गया वो कितना हो गया, 700 हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब सुनो, सम वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ऊपर वाला S7, 7 बच्चों को 700 रुपए दिए गए हैं, n/2, 2a होता है, a की जगह पे मैं x रखूंगा, n-1 और d कितना है, -20 है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये तो समझ में आ गया मैंने सम क्यों लिया, क्योंकि ये 700 रुपए किस में डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे, 7 बच्चों में करे गए थे, ठीक है। 7/2 मल्टीप्लाई में उधर किस में चला जाएगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 700 इंटू 7/2 है तो इधर उल्टा हो जाएगा, 2/7, क्लियर, 6 इंटू 2 20। अब इधर आ जाओ, 2x प्लस 120 हो जाएगा, और ये 7 से काट दिया 700 को, तो 100 बार में 100 2 जा 200, ठीक है, 200 माइनस 120 करोगे तो 80 आएगा, 2x,
तो x इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू 40। x की वैल्यू आ गई। क्लियर। हमें क्या निकालना था, हमें ईच प्राइस की कॉस्ट निकालनी थी। ठीक है, नाउ द कॉस्ट ऑफ ईच प्राइज जिस आर। ठीक है, ध्यान समझना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? 7/2a n माइनस 1 डी, डी माइनस 20 था, सॉरी डी माइनस 20 था, मैंने 20 ले लिया, इसलिए गड़बड़ हो रहा है ये। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 120 हो जाएगा और इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 320 हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू हो गया 160। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई है ना। अब देखो सुनो, पहला प्राइस क्या माना था हमने, x। तो ठीक है, नाउ द कॉस्ट ऑफ ईच प्राइस आर रुपीज 160। अब 20 कम करते हैं, चलो 140, ठीक है 120, ध्यान सुनना, 100, ठीक है 80, 1 2 3 4 5, अभी 2 और लिखने हैं, 60, 40। तो ये सभी 7 प्राइजेस की कॉस्ट हो गई है ना, जो उन मतलब 7 बच्चों को जो प्राइजेस दिए गए हैं, तो उन सभी की ये कॉस्ट हो गई। यानी पहले सपोज करो, पहले बच्चे को 160 दिया गया, दूसरे को 140, 120, ऐसे 20 कम दिए गए। समझ में आ रहा है?